कभी सोचा है कि जब हम अपने कंप्यूटर पर एक साथ कई सारे काम कर रहे होते हैं, जैसे गाने भी चल रहे हैं, कुछ डाउनलोड भी हो रहा है और हम वेब ब्राउजिंग भी कर रहे हैं, तो ये सब एक साथ बिना किसी गड़बड़ के कैसे हो जाता है? चलिए आज इसी के पीछे की टेक्नोलॉजी को समझते हैं। तो सवाल यही है, एक अकेला सीपीयू यानी कंप्यूटर का दिमाग इतने सारे काम एक ही वक्त पर कैसे संभाल लेता है? देखने में तो ऐसा लगता है जैसे वो सच में मल्टीटास्किंग कर रहा है, लेकिन असलियत में ये एक बहुत ही स्मार्ट ट्रिक है। और उस ट्रिक का नाम है सीपीयू शेड्यूलिंग। आप इसे अपनी कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ट्रैफिक मैनेजर समझ सकते हैं। इसका बस एक ही काम है, ये तय करना कि कौन सा प्रोग्राम, जैसे आपका म्यूजिक प्लेयर या ब्राउज़र, कब और कितनी देर के लिए सीपीयू का इस्तेमाल करेगा। मकसद बिल्कुल साफ है, एक तो सीपीयू को एक पल के लिए भी खाली नहीं बैठने देना, और दूसरा ये पक्का करना कि हमें अपने काम के लिए ज्यादा इंतजार न करना पड़े। अच्छा, अब ये तय करने के लिए कि कौन सी शेड्यूलिंग की स्ट्रैटेजी सबसे अच्छी है, हमें स्कोर भी तो पता होना चाहिए, है ना? तो चलिए पहले इस खेल के नियम समझ लेते हैं। इसे मापने के दो मेन तरीके हैं। पहला है वेटिंग टाइम, यानी किसी काम को अपनी बारी आने तक कितना इंतजार करना पड़ा, और दूसरा है टर्न अराउंड टाइम, मतलब काम के आने से लेकर उसके पूरी तरह खत्म होने तक कुल कितना वक्त लगा। और जाहिर है हमारा गोल इन दोनों ही टाइम को कम से कम रखना है। तो मोटे तौर पर पूरी कहानी कुछ ऐसी दिखती है। बहुत सारे काम आते हैं, शेड्यूलर एक नियम के हिसाब से उन्हें चुनता है और फिर हम देखते हैं कि नतीजा क्या रहा। ये समझना जरूरी है कि ये सब चीजें एक साथ कैसे काम करती हैं, इससे पहले कि हम अलग-अलग रणनीतियों को देखें। तो अब हम बात करेंगे 4 मुख्य शेड्यूलिंग स्ट्रैटेजीज की, या यूं कहें कि 4 अलग-अलग दर्शन की। हर एक का इस समस्या को सुलझाने का अपना अनोखा तरीका है और हर एक के अपने फायदे और नुकसान हैं। चलिए मिलते हैं हमारे पहले खिलाड़ी से, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या FCFS। जैसा नाम वैसा काम। इसे समझने के लिए बस किसी पोस्ट ऑफिस या बैंक की लाइन की कल्पना कीजिए। यहाँ का सिस्टम बहुत सीधा है। जो काम पहले आया वो लाइन में सबसे आगे लग गया, और सीपीयू तब तक उसी पर काम करता रहेगा जब तक वो पूरी तरह खत्म ना हो जाए। उसके बाद ही अगले की बारी आएगी। तो देखिए, इसका सबसे बड़ा फायदा तो इसकी सादगी और इसका फेयर होना है, कोई भेदभाव नहीं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी दिक्कत है कॉन्वॉय इफेक्ट। सोचिए, आप लाइन में बस एक छोटा सा काम करवाने के लिए खड़े हैं और आपके ठीक आगे कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके काम में घंटों लगने वाले हैं। तो भले ही आपका काम मिनटों का हो, आपको घंटों इंतजार करना पड़ेगा। बस यही होता है कॉन्वॉय इफेक्ट। तो इसी कॉन्वॉय इफेक्ट से बचने के लिए हमारी अगली स्ट्रैटेजी आती है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट या SJF। इसे आप किसी सुपरमार्केट के एक्सप्रेस चेकआउट लेन की तरह समझ सकते हैं, जो सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जिनके पास कम सामान है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 3 काम हैं, P1, P2 और P3। इन्हें पूरा होने में जो समय लगता है उसे हम बर्स्ट टाइम कहते हैं। तो P1 को 10 यूनिट टाइम लगेगा, P2 को 5 और P3 को 8। अगर हम FCFS का इस्तेमाल करते तो औसत इंतजार का समय काफी ज्यादा होता। लेकिन शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का फंडा अलग है। ये कहता है लाइन को भूल जाओ। ये इंतजार कर रहे सभी कामों को देखता है और उनमें से सबसे छोटे काम को, यानी जिसे पूरा होने में सबसे कम समय लगेगा, उसे सबसे पहले चुनता है। और अब देखिए नतीजा। SJF ने सबसे पहले प्रोसेस 2 को उठाया क्योंकि उसका बर्स्ट टाइम सिर्फ 5 था, फिर प्रोसेस 3 को और सबसे आखिर में सबसे लंबे वाले यानी प्रोसेस 1 को। और देखिए क्या हुआ, औसत वेटिंग टाइम बहुत बहुत कम हो गया। ये तरीका कमाल का एफिशिएंट है। तो इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि SJF गणित के हिसाब से हमेशा सबसे कम औसत वेटिंग टाइम देता है, ये बेस्ट है। लेकिन इस कमाल की एफिशिएंसी की एक कीमत है। सोचिए, अगर छोटे छोटे काम लगातार आते ही रहें तो एक बड़े काम की बारी शायद कभी आएगी ही नहीं, उसे हमेशा इंतजार करना पड़ेगा। इसी हालत को स्टार्वेशन कहते हैं। हमारी तीसरी स्ट्रैटेजी है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक हॉस्पिटल का इमरजेंसी रूम। वहाँ मरीजों का इलाज इस बात पर तय नहीं होता कि कौन पहले आया, बल्कि इस बात पर कि किसकी हालत सबसे ज्यादा नाजुक है। यहाँ हर काम को एक प्रायोरिटी नंबर दिया जाता है और सीपीयू हमेशा उस काम को पहले चुनता है जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है,
भले ही वो क्यू में सबसे आखिर में क्यों ना आया हो। फायदा तो बिल्कुल साफ है। सिस्टम के सबसे जरूरी काम जैसे एंटीवायरस स्कैन या कोई और जरूरी अलर्ट हमेशा पहले पूरे होते हैं। लेकिन इसमें भी वही एसजीएफ वाली दिक्कत है। अगर हाई प्रायोरिटी वाले काम आते रहे तो कम प्रायोरिटी वाले कामों को शायद कभी मौका ही ना मिले। और अब हमारी चौथी और आखिरी स्ट्रैटेजी, राउंड रॉबिन। ये खास तौर पर फेयरनेस यानी निष्पक्षता और रिस्पॉन्सिवनेस के लिए बनाई गई है। कल्पना कीजिए एक टीचर की जो क्लास में हर एक बच्चे के पास जाकर थोड़ा थोड़ा समय बिताता है ताकि कोई भी पीछे न रह जाए। राउंड रॉबिन में हर काम को सीपीयू पर चलने के लिए एक छोटा सा फिक्स्ड टाइम स्लॉट मिलता है जिसे टाइम क्वांटम कहते हैं। अगर काम उतने समय में खत्म नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, उसे रोककर लाइन में सबसे पीछे भेज दिया जाता है और अगले काम की बारी आ जाती है। ये चक्कर ऐसे ही चलता रहता है। इसका नतीजा ये होता है कि सिस्टम बहुत रिस्पॉन्सिव लगता है। कोई भी काम पूरी तरह से अटका हुआ महसूस नहीं होता। लेकिन इसका एक नुकसान भी है। बार बार एक काम से दूसरे काम पर स्विच करने में सीपीयू का थोड़ा सा समय बर्बाद होता है। इसे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ओवरहेड कहते हैं। ये फेयरनेस की एक छोटी सी कीमत है जो सिस्टम को थोड़ा धीमा कर सकती है। तो हमने इन चारों अलग अलग तरीकों को देख लिया। अब इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं कि कौन कहाँ खड़ा है ताकि पूरी तस्वीर साफ हो जाए। इस टेबल में सब कुछ साफ साफ है। एफसीएफएस जो सबसे सीधा है, कॉन्वॉय इफेक्ट की वजह से मार खा जाता है। एसजेएफ जो सबसे कुशल है, स्टार्वेशन का खतरा पैदा करता है। प्रायोरिटी जरूरी कामों को तो संभाल लेता है लेकिन उसमें भी स्टार्वेशन की वही दिक्कत है। और आखिर में राउंड रॉबिन जो सबसे रिस्पॉन्सिव है पर उसे ओवरहेड की कीमत चुकानी पड़ती है। और अब एक बहुत ही मजेदार बात जो दिखाती है कि ये सभी तरीके आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। सोचिए, अगर राउंड रॉबिन में आप टाइम क्वांटम टू बहुत बहुत ज्यादा बड़ा कर दें, इतना कि हर काम अपनी एक ही बारी में खत्म हो जाए, तो वो क्या बन जाएगा? बिल्कुल सही, वो एफसीएफएस ही बन जाएगा। तो आखिर में एक सवाल, जिस डिवाइस पर आप इसे देख रहे हैं, चाहे वो फोन हो या लैपटॉप, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी इन्हीं में से कोई एक स्ट्रैटेजी या शायद इन सब का एक मिला जुला रूप इस्तेमाल कर रहा है। असल में आजकल के ज्यादातर सिस्टम्स बहुत स्मार्ट होते हैं और ज़रूरत के हिसाब से इन तरीकों को मिलाते रहते हैं। लेकिन हर पल, हर सेकंड वो एक समझौता कर रहा है, कुशलता, निष्पक्षता और रिस्पॉन्सिवनेस के बीच। सोचने वाली बात है ना?